गोमिया में मंत्री योगेंद्र प्रसाद का सम्मान समारोह। झारखंड आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। गोमिया प्रखंड मुख्यालय में रविवार को आयोजित सम्मान समारोह में पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शिरकत की। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके संघर्षों को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों ने अपने बलिदान से अलग राज्य निर्माण का सपना साकार किया और राज्य सरकार उनके सम्मान व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। मंत्री ने पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय पत्रकारों को भी सम्मानित किया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में विधायक कक्ष का उद्घाटन किया, जो जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच संवाद को सशक्त करेगा। मौके पर कई पदाधिकारी व छामुओं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलिए आनंद शुरू आज सर झारखंड सरकार की ओर से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया है। क्या देखिए, रजत जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में आंदोलनकारियों को सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आज जो है, चूँकि कल जिला स्तर पर सम्मान समारोह था आंदोलनकारियों का, लेकिन चूंकि संभव नहीं था, चूंकि बहुत ज़्यादा संख्या में गोमिया में आंदोलनकारी थे, इसलिए उसको आज जिला प्रशासन के कल वहाँ बुलाहटे पर लोग नहीं संभव हो पाया वहाँ पहुँचने का। आज इसी कड़ी के तहत गोमिया प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, हमारे एसडीएम साहब की मौजूदगी में उनको आंदोलनकारियों को प्रशस्ति पत्र वितरण किया गया। साथ साथ आज प्रेस दिवस भी था, तो उस प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारों को भी सम्मान दिया गया। पत्रकारों को भी प्रशस्ति पत्र दिया गया कि भाई आपके बदौलत ही झारखंड कहीं न कहीं उस मुकाम को पाया है जो अलग हुआ है। क्योंकि जब आप देखे होंगे, जब झारखंड में झारखंड आंदोलन का आंदोलन होता था तो आप लोग सुर्खियों में जो न्यूज चलाते थे उससे कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता था, इसलिए कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारों का भी झारखंड अलग होने में रहा है। इसलिए आज जो दोनों आंदोलनकारियों और प्रेस के साथियों को भी आज मेरे द्वारा सम्मानित किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से जो आंदोलनकारी जो आज 25 वर्ष पूर्व जिनके आंदोलन के बदौलत राज्य का निर्माण हुआ, वो कहीं न कहीं उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है लुप्त हो गया था। वो अपने आप में बहुत कमज़ोर और असहाय महसूस कर रहे थे। हमारी सरकार 2019 में हेमंत सरकार आई और आंदोलनकारियों को आंदोलनकारी आयोग का गठन करके उनको चिन्हित करके उचित सम्मान देने का काम कर रही है। कई शिकायतें भी आई है इस सभागार में कि भाई हमारा नाम छूट गया है, तो हम उनको भी आश्वस्त किए हैं कि भाई अगर आप सही माने में आंदोलनकारी हैं, आपके पास कोई दस्तावेज है या फिर आपके सहयोगी आपको आइडेंटिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सम्मान मिलेगा। 25 साल हो गए सर, जिस सपने के लेकर झारखंड राज्य का गठन किया गया, निरंतर बढ़ता कदम पूरा हो रहा है। निरंतर बढ़ता कदम 25 वर्षों में 17 साल में केवल राजनीतिक रूप से राज्य की जनता को ठगने छलने का काम किया गया है। 17 सालों के बाद आज कहीं पर आज हेमंत पार्ट 2 हो या हेमंत पार्ट 1 हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे राज्य की योजनाएं उन तक पहुंचे, राज्य सरकार की जो योजनाएं स्कीम है उस तक कैसे पहुंचे। क्योंकि झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला से घिरा हुआ है। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे। इसी दिशा में आज 25 वर्षों के रजत जयंती के अवसर पर सरकार का संकल्प, जनता का जो विश्वास है उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पत्रकार मित्र हैं, इलाजरत हैं, उसके लिए नहीं, आप निश्चित तौर पर दुख है। हमको 3-4 दिन पहले सूचना मिला है कि आपके हमारे गोमिया के एक नागेश्वर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके आकस्मिक उनका तबीयत खराब हो गया है और वो हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो उनके इलाज के लिए मैं अपनी ओर से उस पीड़ित परिवार को सहयोग करूंगा और सहयोग की राशि चूँकि सार्वजनिक न हो, लेकिन मैं बेहतर रूप से उनका इलाज के लिए बेहतर राशि का
बंदोबस्त करूँगा। सर बताया जाए, आज पत्रकार कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, सरकार आखिर उनकी सोच कब ले? मैंने यह भी कहा उस मंच से कि पत्रकारों को भी कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर हमें अवगत कराएं, क्योंकि राज्य स्तर की समस्या तो नहीं, लेकिन कम से कम गोमिया स्तर की समस्या तो निश्चित तौर पर हम समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।